Hello everyone, good evening. Hope you're doing well. I am Lalit God, and today I'll be telling you a few miscellaneous topics that you must do at the last minute for extra marks for CAPF paper 1. Alright, please pay attention and please do them if you have extra time, because the frequency of them being asked is also very high. First one is geological time scale. It has been asked in various forms and as various questions, so you must have a clear-cut idea of which period and eon and all that we are living in, and from the very beginning you should have the idea. Then we are coming to colloids chemistry में है, and it has all those questions, Tyndall effect, Brownian moment और वो सब, उनका एक आपको basic definition पता होना चाहिए. Then types of rocks, 3 जो है उनका पता होना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए अच्छे से. उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स का टॉपिक है. बेसिकली छोटी सी बात इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी. एंड रिमेंबर, अल्बर्ट आइंस्टाइन डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर हिज रिलेटिविटी थियरी, बट ही वॉन इट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो रिमेंबर, it was to explain that if a certain wave falls at if a certain energy wave falls on a surface and electrons are ejected, based on that we have it like the photoelectric effect. Moving ahead, we have different crop rotation methods and names of slash and burn agriculture. वो सब देख लेना कौन से पार्ट में किसको क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन मेथड्स को क्या बोलते हैं. ओशन करंट्स हर बार आता है, मैं आपको बता रहा हूँ. 99% चांसेस है कि इस बार भी वो आएगा ही आएगा. इफ नॉट इन वन फॉर्म देन दी अदर, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली आएगा. उसको एक बार आप देख लेना. कोल्ड कौन सा है, बेंगवेला, कैनरी, ये सब चीजें कर लेना. देन टैक्सेशन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है. डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, जीएसटी काउंसिल, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्सेशन, ये सब चीजें. देन नेशनल डेज ऑफ इंपॉर्टेंस, साइंस डे, टेक्नोलॉजी डे, यूथ डे, ये सब चीजें मेन तो देख ही लेना. बैडमिंटन और टेनिस टूर्नामेंट्स को अच्छे से कवर करना, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, और मेनली फोकसिंग ऑन वुमेन टूर्नामेंट्स. फुटबॉल कप्स में देख लेना कि फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड गोल्डन बूट, ग्लव और ये सब कहाँ हुआ था, किसे मिला क्या. उसके अलावा इंडियन टीम के टूर्नामेंट्स देखना. सुनील छेत्री इज अमंग द टॉप 5, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप 5, अदरवाइज डेफिनेटली इन टॉप 10 गोल स्कोरर्स इंटरनेशनली. तो डू फॉलो दैट रिलीजियसली एंड मेक नोट्स. उसके बाद पॉपुलेशन, इमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन क्या होता है, पुश और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, उनको देख लेना एक बार, फॉर्मूला और ये सब कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं. साइक्लोन नेम्स एंड फॉर्मेशंस, अम्फान कहाँ पे आया, इस बार शायद वेस्टर्न कोस्ट पे आया था, हाँ अभी जो रिसेंटली आया. नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, किसने क्या नाम दिया, ट्रॉपिकल कौन सा होता है, जापान में उसका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है, फॉर्मेशन कैसे होती है, सब कुछ देख लेना. उसके बाद कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट का सिंपल सा फंडा आपको पता होना चाहिए, और ये जरूरी होता है साइक्लोन फॉर्मेशन के, इसीलिए इक्वेटर पे फॉर्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है. इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स का क्या है कि PYQs आप न्यूमेरिकल्स के कर लेना, दैट इज इम्पॉर्टेंट. मूविंग अहेड, देन फाइनेंस कमीशन देख लेना, न्यू रिकमेंडेशंस क्या है, फॉर्मूला क्या आया है, इन सब चीजों को एक बार आप कर लेना. So these are the 15 miscellaneous topics जिनसे chances है कि questions आ जाए, and my sincere advice to you will be to do all of them thoroughly. मैं आपको बता रहा हूँ, you should be more concerned about having a feeling of regret when you come out of the exam day. Exam day पे आप जब पेपर देके आए तो regret ना हो, उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा extra hard work कर लें. So please do these topics. You'll be very happy when we'll talk after the exam. You'll be very happy कि मैंने ये topics किए और इससे questions आए. So if you have any further doubts, you can post it in the comments. All the best. Thank you so much.